हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमीशा 247। आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज फिर से मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ, झारखंड के जनजाति। इससे पहले भी मैं एक वीडियो जनजाति से रिलेटेड अपलोड कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर है, आप लोग देख लीजिएगा। तमाम क्वेश्चन झारखंड के जो जनजाति से रिलेटेड है वो एक एक करके हर एक सेशन में मैं लेकर आऊँगी और कंप्लीट कराऊँगी फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये वीडियो से 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर एग्ज़ाम में टकराएंगे, चाहे आप 11th जेपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर एसआई की एग्ज़ाम देंगे या फिर सीजीएल की एग्ज़ाम देंगे। झारखंड के तमाम अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सेशन। आपको भी पता है कि झारखंड के जनजाति से बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। झारखंड का जनजाति से जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, बिल्कुल देर नहीं करते हुए। तो देखिए, पहले आपको कुछ इमेज दिखा रही हूँ, शौर्या पहाड़ियाँ। ये देखिए जनजाति कुछ आपके इमेज में लेकर आई हूँ ताकि आप इमेज देखकर आप लोग बिल्कुल क्लियर हो पाइएगा, जो भी पढ़ाऊँगी अच्छे से समझ में आएगा। यह है सबर जनजाति। देखिए, ये अच्छे से पिक्चर में लेकर आई हूँ ताकि आप लोग देखकर अच्छे से समझिएगा और फिर हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मलेर किससे संबंधित है? मलेर किससे संबंधित है? तो शौर्या पहाड़िया से। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आदिम जनजाति में आते कौन कौन से हैं। तो कोरवा जनजाति, सबर जनजाति, असुर, बिरिजिया, माल पहाड़िया, शौर्या पहाड़िया और बिरहोर, ये तमाम जो आदिम जनजाति से रिलेटेड है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि इसमें से कौन सा आदिम जनजाति से है, तो आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शौर्या पहाड़िया हो गया, माल पहाड़िया हो गया, असुर हो गया, फिर सबर हो गया, फिर आपका बिरजिया हो गया, फिर बिरहोर हो गया, पहरिया हो गया, कोरवा हो गया। ये सारे जो है ये आदिम जनजाति है। जनजाति और आदिम जनजाति दोनों में डिफरेंस है। 32 जनजाति होती है और आदिम जनजाति ये सारे हैं जो मैं नाम आपको बताई। तो चलिए अब आप इसको अच्छे से डीप एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको पता चला होगा कि मलेर किससे संबंधित है? तो शौर्या पहाड़ी से संबंधित है। अपने आप को ये मलेर बोलते हैं। इनकी जो भाषा होती है ये मालतो भाषा है। कोड़वा जो है इनका युवा गृह है। संथाल परगना में ये निवास करते हैं। और बात करते हैं गोत्र की, तो गोत्र इसमें नहीं पाया जाता। जो शौर्या पहाड़िया है इसमें गोत्र नहीं पाया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। शौर्य पहाड़िया में गोत्र नहीं पाया जाता। ये संथाल परगना में निवास करते हैं। कोड़वा जो है इनकी युवा गृह है और मालतो इनकी भाषा है और ये द्रविड़ भाषा परिवार से ये संबंधित है। तो फ्रेंड्स आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए एक बार इसको रिकॉल हम लोग कर लेते हैं। मलेर किससे संबंधित है? तो शौर्या पहाड़िया से संबंधित है। मालतो इनकी भाषा है। कोड़वा इनकी युवा गृह संथाल परगना में निवास करते हैं और गोत्र इसमें नहीं पाया जाता है। माल पहाड़िया हो गया, शौर्या पहाड़िया हो गया, पहरिया हो गया, बिरहोर, कोरवा, सबर, असुर और बिरहोर, ये सारी जो है ये आदिम जनजाति है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में युवा गृह नहीं होती है? तो देखिए इस जनजाति का क्वेश्चन है ये और वो आदिम जनजाति का था। दोनों का डिफरेंस देखिएगा, क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो देख लीजिएगा कि जनजाति के बारे में पूछा है या आदिम जनजाति के बारे में पूछा है। ध्यान से देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। निम्नलिखित में से किस जनजाति में युवा गृह नहीं होता है? तो खरवार में युवा गृह नहीं होता है। तो देखिए एक दो पॉइंट आपको यहाँ भी मैं समझाना चाहूँगी। घोटुल जो होता है, घोटुल जो युवा गृह है ये संथाल और गोंड में पाया जाता है। घुमकुरिया जो होता है उरांव में पाया जाता है। जो युवा गृह होता है, युवा गृह घुमकुरिया जो होता है उरांव जनजाति में पाया जाता है। गीतियोड़ा जो होता है मुंडा, कोरा, असुर में पाया जाता है। तो एक और कोड़वा जो होता है वो शौर्या पहाड़िया में पाया जाता है। तो ये तमाम जो 8-10 युवा गृह के नाम हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 11th जेपीएससी में क्वेश्चन युवा गृह से पूछा गया था। 7 to 10 जेपीएससी में आपका युवा गृह से क्वेश्चन पूछा गया था। संथाल का युवा गृह पूछा गया था कि संथाल जनजाति का युवा गृह कौन सा है? तो घोटुल था।
ये क्वेश्चन 7 to 10 जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। झारखंड में टोकरी बनाने वालों का समुदाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो झारखंड में टोकरी बनाने वाला से बहुत ज़्यादा फेमस था, ये टॉपिक बहुत फेमस है कि टोकरी कौन बनाता था? तो तूरी जो है, तूरी लोग ही टोकरी बनाते थे। बांस का टोकरी बनाते थे, बांस का टोकरी हो गया, या बहुत सारे कपड़े का टोकरी हो गया, ये सब टोकरी बनाने में जो फेमस थे वो तूरी लोग ही थे। और असुर जनजाति लोहा का काम करने में फेमस थे। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि असुर जो जनजाति है ये अपने लोहा का काम करने में निपुण थे। तो हम लोग अब अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती हैं क्या कहलाता है? तो शासन कहलाता है। मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है क्या कहलाता है? तो शासन कहलाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। एसआई झारखंड एसआई के क्वेश्चन में जो पिछले बार एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन मेंशन था फ्रेंड्स। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टंडा किस जनजाति का युवा गृह है? फ्रेंड्स आपको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो झारखंड के जो जनजाति हो गया या आदिम जनजाति या जनजाति हो गया, उसमें जो युवा गृह होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन पक्का वहाँ से रहता है, तो आप लोग एक एक करके ध्यान से याद कर लिए कौन किसका युवा गृह है। इस पर मैं छोटा सा वीडियो भी लेकर आऊँगी। टंडा किस जनजाति का युवा गृह है? तो बिरहोर का है। ठीक है फ्रेंड्स, टंडा किस जनजाति का युवा गृह है? तो बिरहोर का है। उरांव जनजाति का युवा गृह कौन सा है? तो घुमकुरिया है। घुमकुरिया, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है ढेलकी दूध और पहाड़ी किस जनजाति का वर्ग है? तो किस जनजाति का है? तो खड़िया का है। आप लोग पढ़े होंगे ढोकलो सोहर शासन में, ये दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पिछले बार 7 to 10 जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति शिकारी के रूप में जानी जाती है? तो कौन सा जनजाति है जो शिकार करता था? तो कौन सा है फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कौन सा है जो शिकार करता था? तो कोरवा जनजाति। कोरवा जो जनजाति है ये शिकार करने में माहिर था, शिकार करने में निपुण था। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग रिकॉल करते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति शिकारी के रूप में जानी जाती है? तो कोरवा जो जनजाति है वो शिकार करने के रूप में जानी जाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है झारखंड की किस जनजाति को कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो झारखंड के किस जनजाति को कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो माहली को ये जो माहली जो जाति है ये बांस की कला में निपुण है। बांस की कला में निपुण होते हैं। बांस का सामान बनाना, ये सब माहली जनजाति का प्रमुख कार्य था। ये इस कार्य में इन लोग निपुण थे, माहली जो जनजाति है। हमारा अगला क्वेश्चन, किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो असुर जनजाति का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। असुर का जो गोत्र होता है उसको पारस बोला जाता है। पारस, असुर जो जनजाति है इसके गोत्र को पारस बोला जाता है फ्रेंड्स। और इसमें कुछ और भी बताना था। और उरांव के युवा गृह को क्या बोला जाता है? तो घुमकुरिया बोला जाता है। और हो के किसको बोला जाता है? तो गितियोरा बोला जाता है। इसके युवा गृह को हो जो है, एक सेकंड फ्रेंड्स क्लीन कर लेते हैं। गितियोरा बोला जाता है किसके युवा गृह को? तो
हो को बोला जाता है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आई होप। मैं एक एक करके एक्सप्लेन आपको कर रही हूँ। और हाँ, असुर जो जनजाति होते हैं, असुर जनजाति लोहा का काम करते हैं। ये लोहा का काम करने में निपुण होते हैं। इनके गोत्र को पारस बोला जाता है। ये 3-4 फैक्ट आप याद कर लीजिएगा असुर से। ये लोहा का काम करते हैं, पारस इनका गोत्र है, और लोहा का काम करने में ये निपुण होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझे होंगे। और इस जनजाति को, असुर जो जनजाति, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है फ्रेंड्स। आप इसका एक एक करके आप लोग स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट रखने से ये आपको फ़ायदा होगा कि बार बार आप रिवीजन मल्टीपल टाइम्स आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। इली किस जनजाति का पवित्र पेय है? इली किस जनजाति का पवित्र पेय है? तो हो का है। हो का पवित्र पेय आपका इली है। बोंग नृत्य भी इसमें फेमस है। हो जनजाति का बोंग नृत्य होता है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स बोंग नृत्य से, कि बोंग किस जाति का नृत्य है। तो आप लोग हो जनजाति का आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हो जो है इसमें बोंग नृत्य फेमस है। और इली जो पे है ये भी हो का ही है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अगला क्वेश्चन है और इसको भी हम लोग डील करते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन कौन सा है। गोनोंग किस जनजाति में वधु मूल्य प्रथा नाम से जानी जाती है? तो गोनोंग किस जनजाति में वधु मूल्य प्रथा के नाम से जानी जाती है? तो हो। ये गोनोंग जो जनजाति गोनोंग जो है ये हो जनजाति का वधु मूल्य प्रथा है फ्रेंड्स। तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे और मैं अच्छे से समझाई होंगी। और ये तमाम जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जनजाति को लेकर ये मेरा दूसरा लेक्चर था। तो ये जनजाति का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जनजाति से हमेशा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। 5-10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए जनजाति का क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना, एकदम रट लीजिए क्वेश्चन। एग्ज़ाम का टाइम है, अब एग्ज़ाम आपका आने वाला है। तो ये तमाम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे फ्रेंड्स। आप लोग पढ़ कर जाइए, एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से टकराने वाले हैं फ्रेंड्स। आप लोग यहाँ से पढ़ कर जाइएगा। एकदम जितना भी मैं सेशन लेकर आ रही हूँ जनजाति से रिलेटेड, हर एक सेशन में आपका 1-2 क्वेश्चन फिक्स है फ्रेंड्स। तो आप लोग रट लीजिए क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 11 जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीजीएल की कर रहे हैं या फिर झारखंड के जो भी एग्ज़ाम अपकमिंग होने वाले तमाम एग्ज़ाम में जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन ढेर सारे पूछे जाते हैं एकदम। तो आप लोग पढ़िए और धुआं कीजिए। और फिर हम लोग मिलते हैं जनजाति के जनजाति के ही सेशन को भी हम लोग आगे करेंगे फ्रेंड्स। अभी और 2-3 लेक्चर भी बचा हुआ है, तो आप लोग मेरे वीडियो को वेट कीजिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।